अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ खसूसियात जो वो नॉन आयनिक कंपाउंड से उसको मुमताज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ खसूसियात हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। दो तीन खसूसियात को छोड़कर हमने ये इसकी जो पिक्यूलियर खसूसियत जिसको हम मखसूस खसूसियात कह सकते हैं, हमने यहाँ पर इसकी यानी डिस्कशन की है। अब सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहली बारी जो है वो केटिनेशन की आती है। केटिनेशन का मतलब ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसकी ये खासियत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो अपने एटम से या दूसरे एटम से मिलकर एक लंबी जंजीर किस्म की या एक लंबी कड़ी वो बनाती हैं। लंबा मरकब जो है वो बनाता है, लंबा मॉलिक्यूल वो बनाता है, तो उसको हम केटिनेशन कहते हैं। यानी जिसको हम जंजीर साजी या जिसको हम जंजीर फार्मेशन, जंजीर किस्म के ये कंपाउंड जो है वो बनाते हैं। मिसाल के तौर पर केटिनेशन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये एक खासियत होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक से इन खसूसियात की बिना पर मुख्तलिफ होती हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें, कार्बोनेट को ले लें, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें केटिनेशन नहीं होती, इसलिए हम उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में शुमार करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम उसको शुमार नहीं कर सकते। इस तरह बाइकार्बोनेट्स भी है, कार्बोनेट्स भी है, कार्बाइड्स भी हैं। तो इस किस्म के कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक में शुमार करते हैं। मिसाल के तौर पर केटिनेशन अल्केन में भी हो सकते हैं, अल्कीन में भी हो सकते हैं, अल्काइन में हो सकते हैं, अल्कोहल में हो सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन में हो सकते हैं। तो ये हम इस तरह हम इसको कहते हैं कि इट फॉर्म अ लॉन्ग चेन, ये लंबा यानी जंजीर बनाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने यानी पायोकार्बन का एक कंपाउंड लिया है जिसको हम पेंटेन कहते हैं। पेंटेन में कार्बन 5 होते हैं और हाइड्रोजन जो है वो 12 होते हैं। तो ये तो इसकी सादा मिसाल है। अब इसके अलावा बहुत सारे मुरक्कबात पेचीदा भी ये बनाते हैं। तो इस तरह ये कार्बन के साथ मिलकर एक लड़ी बनाता है। इसकी इस खासियत को हम केटिनेशन कहते हैं। इस तरह ये कंपाउंड भी, इस तरह ये कंपाउंड भी। तो ये केटिनेशन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये इसकी खासियत होती है। अब इसके बाद आइसोमेरिज्म की बारी आती है। आइसोमेरिज्म भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक मखसूस खासियत होती है। आइसोमेरिज्म को हम डिस्कशन में हम इस तरह डिस्कस करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा मुरक्कबात, ऐसे मुरक्कबात जो मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिहाज से एक जैसे हों लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से मुख्तलिफ हों, हम उसको आइसोमेरिज्म यानी आइसोमर, एक दूसरे का आइसोमर कहते हैं। इसकी खासियत को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस पर इंशाअल्लाह अगले 2-3 दिनों में हम इस पे मुकम्मल लेक्चर देंगे आइसोमेरिज्म पर, यानी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, और दूसरे इसके जो अक़साम है उसके बारे हम बाद में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म इसकी ये खासियत, तो इथाइल अल्कोहल और डाईमीथाइल ईथर ये दो अलग मुरक्कबात हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों का यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला द सेम है, यानी C2H6O C2H6O। ये दो अलग मुरक्कबात हैं, एक ईथर है और एक अल्कोहल है। दो मुख्तलिफ मुरक्कबात, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसी होती है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला ये इसकी मुख्तलिफ होती है। अगर हम इसको इस तरह ड्रा कर लें, अल्कोहल को अगर हम इस तरह ड्रा कर लें, तो हमारे पास यानी इस तरह हम इसमें इस तरह भी हम अल्कोहल को लिख सकते हैं और इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर। इसको ईथर को हम इस तरह डिस्कस कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि CH3O CH3, यानी इस CH3 को हम R कहते हैं, ऑक्सीजन, और R ये R। अब ये C2H पायो, ये C2 हो गया, H पायो हो गया, तो इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ROH, और यहाँ पर ROR। ये दोनों मुख्तलिफ़ किस्म के आइसोमर हैं। तो ये आइसोमेरिज्म खासियत जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक
यानी इसकी एक खासियत होती है। नॉन आयनिक कैरेक्टर, नॉन आयनिक कैरेक्टर का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी मतलब जितने भी बॉन्ड बनते हैं तो वो कार्बन कार्बन के दरमियान, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान इसके अलावा कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, तो इस तरह इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, क्योंकि इन तमाम एलिमेंट का ताल्लुक नॉन मेटल से है, तो नॉन मेटल में जितने भी यानी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होती है। आयनिक कंपाउंड ये आयनिक बॉन्ड नहीं होती। तो आयनिक बॉन्ड जो होगा वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड जो बनता है वो आयनिक बॉन्ड होगा। यहाँ पर यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बॉन्ड होगी वो नॉन आयनिक यानी मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होगी। उसके कंपाउंड को हम कोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कोवेलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी के अगर हम इसको यानी सॉल्युबिलिटी के टॉपिक पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी, चूँकि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर खासियत की वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड यानी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में हल हो सकते हैं, क्योंकि एक जैसे मरकबात में हल हो सकते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हल नहीं हो सकते। यानी पानी को अगर हम ले लें, पानी जो है वो पोलर कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर हैं। तो नॉन पोलर में हल होंगे और पोलर कंपाउंड पोलर में हल होंगे, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी नॉन पोलर में इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और कम होगी इनऑर्गेनिक नॉन पोलर यानी पोलर कंपाउंड में ये इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी और नॉन पोलर में ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप हल करना चाहते हैं तो उसमें आप ईथर, अल्कोहल और बेंजीन, उसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को हल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हल कर सकते हैं। अब रेट्स ऑफ रिएक्शन की तरफ अगर हम जाएं तो रेट्स ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उसकी रेट्स ऑफ रिएक्शन स्लो होगी, क्योंकि सबसे पहले मिसाल के तौर पर अगर हम ये ले लें, अगर ये किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो सबसे पहले इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, उसके बाद उसकी यानी उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो ज़्यादा टाइम ये लगाते हैं। अब रेट्स ऑफ रिएक्शन जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में रेट्स ऑफ रिएक्शन हाई होगी और ऑर्गेनिक कंपाउंड में रेट्स ऑफ रिएक्शन जो है वो लो होगी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जितने भी होंगे वो पहले से आयोनाइज फॉर्म में होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आयन जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर नया बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड उसकी ऑलरेडी ब्रेक होती है, तो इसकी रेट्स ऑफ रिएक्शन जो है वो इनऑर्गेनिक की निस्बत स्लो होगी। अब कम्प्लेक्सिटी इन मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल में इसकी कम्प्लेक्सिटी यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप देख लें, यानी मिसाल के तौर पर अगर हम पानी को ले लें, सोडियम क्लोराइड को ले लें, तो इनकी दरमियान जो रेशो होगी वो सादा होगी, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उसकी ये खासियत जिसको हम केटिनेशन कहते हैं, इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा हैवी मॉलिक्यूल बनाता है और मॉलिक्यूलर वेट भी उसकी ज़्यादा होगी। तो इस लिहाज से अगर हम स्टार्च को ले लें, ग्लाइकोजन को ले लें, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिस तरह हम एंजाइम कहते हैं, इसके अलावा लंबे प्रोटीन के मॉलिक्यूल ले लें, तो उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की जो रेशो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसकी यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उसकी स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होगी, उसकी जो रेशो होगी वो ज़्यादा होगी इनऑर्गेनिक की बनिस्बत। ठीक, तो ये थे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ खसूसियात जिसकी वजह से ये इनऑर्गेनिक से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मुख्तलिफ होते हैं।